दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 192 और मेरा ऑलमोस्ट चौथा दिन है लेह लद्दाख में। और थोड़ा सा अनईज़ी फील कर रहा हूँ अभी भी। तो कल जैसे मैंने आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया था, आज मैं आपको हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज के विभत्स रस के बारे में बताऊँगा। थोड़ा आज हमारे ये जो होम्स ऑफ कर्मा के जो शेफ़ हैं, उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने कहा सर आप ठीक नहीं लग रहे, तो मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ, आप लाइट खाइए। तो मैंने कहा यार मेरा कुछ बिल्कुल हल्का सा खाने का मन हो रहा है, तो मेरे लिए खिचड़ी बना रहे हैं। तो तो खिचड़ी खाएंगे और खिचड़ी खाते खाते आपसे मैं डिस्कस करूँगा हमारी नवरस कथा कोलाज में विभत्स रस की जर्नी और इस यात्राग्राम के आधे साल में मुझे ऐसे कौन से कैरेक्टर मिले जिनकी घटनाएं बड़ी विभत्स थी। ऐसा कौन सा वो कैरेक्टर मिला जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिली हैं इस पूरी यात्रा में। मुझे ऐसे ऐसे कहानियाँ, ऐसे ऐसे अकल्पनीय घटनाएं मुझसे शेयर हुई है जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे पे पिरोया जाएगा। जब मैं उस कैरेक्टर को और उस घटना को मिला के उसको पिरोऊंगा तो बहुत इनक्रेडिबल होगा, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन का मेन मकसद ही यही होता है कि उसकी जीवन, जो कैरेक्टर हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उसको, उसका एक इतिहास लिखकर एक बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे 2027 में। तो आइए आज का दिन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ विभत्स रस के वो कैरेक्टर जो कि वाकई में विभत्स डिस्गस्टिंग था, देख के घिनौनी थी। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों खिचड़ी बनने में भी टाइम है, तो थोड़ा सा आसपास टहल लिया जाए और बात की जाए। तो मैं आपको बता रहा था विभत्स रस। विभत्स रस की कहानी का जो थॉट मेरे दिमाग में आया था, वो जो दिल्ली में कांड हुआ था, बस में चलती बस में रेप किया था, मुझे थॉट वहीं से आया था कि मैं वैसा ही कुछ पिरोऊं। और क्योंकि बात थी विभत्स रस की, विभत्स रस मतलब डिस्गस्टिंग, तो डिस्गस्टिंग रेप अपने आप में एक डिस्गस्टिंग बात है। तो मुझे ये जो रेप करते हैं इनकी मानसिकता को भिगो भिगो के जूते मारने थे। तो मेरा यही था कि मतलब विभत्स रस डिस्गस्टिंग के थ्रू मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ, है ना। तो मैंने रेप की कहानी को डिस्गस्ट में पिरोया और यकीन मानिए मतलब मेरी औकात नहीं है कि मैं ये कहानी लिख सकूं। श्री कृष्ण भगवान मेरे साथ थे, मेरे भोले शंकर मेरे साथ थे, जिन्होंने ये कहानी मुझसे लिखवाई। और मेरी एक कोशिश थी कि ये कहानी कहीं से भी मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर लगे, कहीं से भी ऐसा ना लगे कि एक आर्ट मूवी है या क्या है। आप ये फिल्म देखते हैं तो ये पूरी है ना, मतलब एक सस्पेंस थ्रिलर लगता है। इसकी जो लोकेशन है भीमगढ़ किला में जो हमने शूट किया था, मेरे लिए लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस कहानी को जो मैं कहने चाह रहा हूँ उसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि वो कहानी उठ के आए, मिस्टीरियस फैक्टर निकल कर आए। वो निकल कर आया भी है। जब भी कहानी देखते हो आप उलझ जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ये रही बात कहानी की। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा कैरेक्टर, पता नहीं क्या यार, ये चलते चलते सांस फूल जाती है। मैं लद्दाख में कहीं एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा। मैंने सोचा था मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, और आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ 2 मिनट में सांस फूल रही है। ठीक है, देखते हैं कल तक ठीक होता नहीं होता। आज भी मेरा रेस्ट मोड जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया अपना कैरेक्टर। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा भाई। आपका नाम? मेरा नाम तेंजिन सिंह है। क्या? तेंजिन सिंह है। तेंजिन सिंह।
तेंजिन सिंह आज मेरे रूम में आए, उन्होंने देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे लिए स्पेशली एक खिचड़ी बना रहे हैं। देखिए ये होता है प्यार, अतिथि देवो भव। मैं आज कहीं शूट नहीं कर पा रहा तो मैं अपने विभस रस करेक्टर के बारे में बता रहा था कि मैंने कैसे तैयार किया। वो जो करेक्टर है विभस रस का, वो मतलब लिटरली उसके चेहरे को देख के घिन आनी चाहिए थी। तो मैंने मेरे मेकअप दादा को बोला, अमोद जोशी जी, जो कि इंडिया के नंबर 1 प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है, कि चेहरे को देख के घिना है। मतलब चेहरा, क्योंकि विभत्स रस की बात कर रहे हैं हम, डिस्गस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके चेहरे में वो डिस्गस्ट होना चाहिए था। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए। गंजा तो मैं हो गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने शांत रस की स्टोरी की थी, तब मैं गंजा हो गया था। तो गंजे में हमने लगा के देखी। फिर मैंने कहा यार गंजा एक हम वो वाली स्टोरी भी कर चुके हैं, ऑटो वाली, तो कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे मेकअप दादा को कहा कि वो डिस्गस्टिंग लगना चाहिए, उसका जो रूप है वो इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि देख के घिना है। अब ये तो रही एक्सटर्नल करेक्टराइजेशन की, चलो हमने करेक्टर वैसा कर दिया, फेस पूरा जला हुआ दिखाया और उसके मुंह से स्मेल आती है, वो मतलब बिल्कुल अनहाइजीन टाइप का वैसा करेक्टर है। लेकिन उसकी इंटरनल करेक्टराइजेशन की बात करें तो अब वो मेरा वैसा वो करेक्टर था नहीं कि मैं उस तरह का एक रेपिस्ट का मैं वो करेक्टर वो करूं। तो इंटरनली जब मैंने ऐसे करेक्टर्स की बहुत सारी हिस्ट्री लिखी, बहुत सारे करेक्टर्स देखे, रंगा बिल्ला टाइप का जो हो गया, ये बहुत सारे जो जिस तरह की न्यूज़ में हमें कैरेक्टर्स मिले, उन सब की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, ठीक है। और मेरे जिया जी दिल्ली पुलिस में है, जैसा कि आप देख भी चुके होंगे, वो रिटायर्ड हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जेल में कोई ऐसा हो जो रेपिस्ट आया हुआ हो, उससे अगर हम बात कर सकते हैं तो आप बात कराइए। तो फिर उन्होंने मेरी बात कराई, जो एक रेपिस्ट था, फ़ोन पे। और मैंने खुल के उससे पूछा, मैंने कहा यार देखो खुल के मेरे को बताओ अपने कैरेक्टर के बारे में, क्या हुआ था, क्या मानसिकता हुई थी, क्या हुआ था। तो उसने जिस तरह से बताया कि मतलब जब मैं रेप कर रहा था उस वक्त मैं होश में नहीं था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। तो मुझे वो जो थॉट मिला कि अब मैं पछता रहा हूँ, उस थॉट पे और ये जो बस की दिल्ली वाली कहानी थी उसको जोड़ते हुए मैंने ये पूरा कहानी को पिरोया, इस करेक्टर को पिरोया। तो ये रही करेक्टर की बात। और आप मानेंगे नहीं, शूट के बाद मैं इतना ज़्यादा विचलित हो गया था, मतलब मुझे 15 से 20 दिन लगे थे उस गंदगी को, उस खौफनाक रूप को करने के लिए। रूहाना हमारी बच्ची है, मेरे बेटे स्वर के साथ उसने गंगा सीरियल किया था, तो हमारा पूरा पारिवारिक संबंध है। उसकी मम्मी पापा सब शूट पे थे। मैं बहुत सजेस्टिव तरीके से शूट कर रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा ये था कि ब्रूटल लगे, वो सीन इतना ब्रूटल लगे कि मतलब देख के लगे कि यार रेप नहीं होना चाहिए। और मैं सच में बड़ा परेशान रहा था वो करेक्टर करने के बाद। तो ये थी करेक्टर की। आइए मैं आपको बताता हूँ 365 डेज़ ये जो हुए हैं, उसमें आधा साल हुआ है, उसमें मुझे अब कौन सी एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी मिली है जो वाकई में इस रेप से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगी और मुझको हिला के रख दिया था। तो मैं वो आपको बताता हूँ खिचड़ी खाते खाते। खिचड़ी ले आया मेरा भाई। अरे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खूब तरक्की करो, खूब वो करे। आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इन्होंने इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाई, इतना प्यार दिया, अभी मैं बीमार हूँ तो इतना ध्यान रख रहे हैं। मैं जाते जाते एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा और उस एपिसोड को सब जगह रिकमेंड करूंगा कि आप आएँ लद्दाख में तो हाउस ऑफ कर्मा में रुकें। आप मेरे देख ही रहे हैं, ये बीमारी में भी साथ में खड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को अब तक की ये जो इस जर्नी में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि श्रृंगार रस की मेरे को एक कहानी मिली थी, वैसे ही अब तक की जो जर्नी रही है, इसमें विभत्स रस की जो मेरे को कहानी मिली है वो मुझे मिली थी मेरठ एरिया में। और वो जो इंसान था, मतलब मुझे देख के शौक हुआ कि यार आज के टाइम पे भी ऐसा, मतलब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अस्तित्व रखती है आज के टाइम पे। इतना पढ़ा लिखा 21वीं सदी चल रही है, 2026 चल रहा है। उसने मुझे शॉक कर दिया। वो कहानी ये थी, वो करेक्टर ये था, उसने बताया, मतलब उस आदमी ने बेटा पाने के लिए
कि बच्चा पैदा हो। उसके चक्कर में उसकी बीवी को शादी हुई, शादी के 10 साल तक रोज़ मतलब हर साल प्रेग्नेंट किया, हर साल बेटी पैदा हुई। और उसने और उसकी मम्मी ने जब भी बेटी पैदा होती थी, क्योंकि बड़ा रूरल एरिया था, गाँव का एरिया था, बेटी पैदा होती थी, दूध का एक बड़ा सा वो पतीला लेके बेटी को सांस और वो जो आदमी था मतलब वो डुबोते थे। और ऐसा उसने 10 साल तक किया। मतलब कितना ये खौफनाक रहा है ये। मतलब मेरे को सुन के मतलब इतना डिस्गस्ट लगा। मैंने कहा यार, आप कहते नहीं, हम भाई राजपूत आदमी हैं, हमें चाहिए बेटी, हमें चाहिए हर मतलब बेटी नहीं बेटा हमें चाहिए हर हालत में। और जब 11वें साल जब बच्चा पैदा हुआ तो गेम्स ऑफ कर्मा देखो, मतलब बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड पैदा हुआ। क्योंकि जब एक औरत को आप लगातार हर साल उसको प्रेगनेंसी करा रहे हो, तो उसके जीवन के 10 साल तो ऐसे ही प्रेग्नेंट होते बीते। मुझे बड़ा डिस्गस्टिंग लगा, मुझे बड़ा खौफनाक लगा ये। और मुझे मैंने टॉप अपनी 100 जो कैरेक्टर्स हैं उसमें, मतलब इनफैक्ट टॉप 20 कैरेक्टरों में से ये सबसे पहले कैरेक्टर पिरोऊंगा। इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्राग्राम और मेरा एज एन फिल्म मेकर उद्देश्य भी यही है कि ऐसी विवश घटनाएं नहीं होनी चाहिए और समाज में हमारी चीज़ें देख के अच्छा असर पड़े। तो इस घटना को मैं इस तरह से पिरोऊंगा, इस तरह से लिखूँगा कि देखो किस तरह का कर्मा का पलटवार होता है, किस तरह से ये डिस्गस्टिंग चीज़ें जो आप करते हो आपके दिमाग में रहती है, इस तरह की मानसिकता का एंड क्या होता है। तो ये मुझे कहानी मिली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए विवश रस के लिए इतना ही। आपने अभी तक नवरस कथा कोलाज नहीं देखी तो प्लीज़ इंसानियत के नाते देखिए, 9 रुपये का डोनेशन दीजिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। यात्राग्राम रोज़ सुबह 9:04 पे आता है, उसे देखिए। आप 1 एपिसोड देखेंगे, 2 एपिसोड देखेंगे, 3 एपिसोड देखेंगे, धीरे धीरे बैटरी फुल हो गई थी इसलिए कट गया था, तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। मेरी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा सिनेमा, अच्छी कहानियाँ, अच्छे यूट्यूब के कंटेंट देखें जिससे सीखने को मिले। ठीक है ना? प्लीज़ हौसला बढ़ाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और रोज़ देखिए यात्राग्राम। नवरस कथा कोलाज नहीं देखिए तो देखिए आज ही। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।